हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम जो रिलेटिव्स हैं सितारा के, उनके बारे वन बाय वन मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहली बात, डियर नजमा, जो कहती हैं कि इन्होंने अपना व्लॉग पहले डाल दिया था, उसमें उन्होंने ना थंबनेल पे पिक्चर लगाई थी सितारा की फर्स्ट टाइम, और ना ही उन्होंने उसको अपने व्लॉग में दिखाया था। जब हमने वीडियो बना दी, और भी किसी ने बनाई होगी, किसी की भी देखी हो मे बी, तो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी बात की होगी। तो जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे तो अगर पानी में रहना तो मगरमच्छ से बात तो कर ही नहीं सकते। तो फिर ऐसी मेंटालिटी तो इनकी है, क्योंकि सितारा को ना अपना मानती हैं ना अच्छा मानती हैं। तो इन्होंने अपना नेक्स्ट एक किसी से वीडियो ली और या बनाई होगी, पर इन्होंने वो पब्लिक नहीं की थी, मे बी गुस्से में। तो फिर उन्होंने वो दोबारा से पब्लिक की। इसमें इन्होंने सितारा को दिखाया, हो सकता है इन्होंने किसी से वीडियो मंगवाई हो। तो पहले इनको ये वाली वीडियो डालनी चाहिए थी, ताकि लोगों पे कोई इम्प्रेशन नहीं जाता। दूसरी बात, जो इन्होंने इंटरव्यू करा अपने फादर और अपने अम्मी का, तो उसमें ये पर्पस के लिए किया गया था कि लोग अम्मी को बुरा भला करें, अम्मी ट्रोल हों। तो उसमें तो ये सक्सेसफुल हुई, और क्योंकि जो हेटर्स हैं वो तो ऐसी चीज़ें चाहते हैं, और ये जानबूझ के उनको देती हैं कि मतलब ये ना रिवेंजफुल औरत है, ये हमेशा बदला लेने के फिराक में रहती हैं। तो इन्होंने सितारा की अम्मी को वो करवा दिया। अब क्या होगा कि सितारा कुछ नहीं बोलेंगी, नॉर्मल उनके अब्बू की सेवा करती रहेंगी, क्योंकि उसने ठेका ले रखा है इनका। और फिर जो सपोर्टर्स हैं उनको बहुत तकलीफ़ होगी कि जिनकी वजह से आपकी अम्मी ट्रोल हो रही हैं, और जो जिनका आपके ऊपर कोई मतलब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप उस ज़िम्मेदारी को भी ढो रही हैं, उसके बावजूद आपको मिल क्या रहा है? तो आपकी अम्मी को ट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये सब कुछ मुझे जो अब लगता है वो लगता है नजमा जी आप अपने चैनल के लिए करती, क्योंकि अगर नॉर्मल व्लॉगिंग तो आपकी कोई पसंद नहीं करता, और आप भी तड़के लगाने में बहुत माहिर हैं। तो आपने कहा चलो ऐसे नहीं तो ऐसे ही कोई ना कोई बात फैला दो। कभी अब्बू सुइसाइड करने लगे थे, कभी अब्बू अपनी जान देने लगे थे, कभी अब्बू सीरियस हो गए, कभी अब्बू को ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी उनकी शुगर बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें। अगर उनकी शुगर बढ़ जाती है, वो इतने सीरियस है, तो आपने उनको ट्रेन में अकेले क्यों बिठा दिया? आपको चाहे अपने बेटे को भेजना चाहिए था, बेटे को आप वापस ले आती साथ में। लेकिन आपने कंट्रोवर्शियल दूसरों के लिए बनना है और अपना नहीं करना। अभी भी आप अपनी दूसरी बेटी वहाँ छोड़ाई और एक बेटी ले आई, ताकि आपको वो सही बात है, किसी ने अगर आपको ये बात बोली होगी ना कि आप सुराग देखती हैं कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लीक हो, आप कोई ना कोई अपना जासूसी करने के लिए कुछ ना कुछ बंदा रखें, क्योंकि बेटियां आपकी हैं। जिस तरीके से आप उनको गाइड एडवाइस करेंगी, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगी। और सितारा की अम्मी का तो देख ही लिया आपने हाल, कि वो इनसे कितना डरती हैं। जिस तरीके से ये उनको लेके बैठी थी, और उनमें वही सहमी हुई थी वैसे ही, क्योंकि इनके फादर ना इनकी अम्मी को प्यार नहीं करते, वो जुल्मी ज़्यादा थे। क्योंकि उनका एक इमेज होता है ना कि ये बंदा बहुत गुस्से वाला है, बहुत तंग करने वाला है। तो उनकी इमेज सितारा की अम्मी के मन में भी बैठी हुई है। तो मुझे लगता है अब सितारा को इस इमेज से अपनी मदर को बाहर निकालना होगा, उनके डर को बाहर निकालना होगा, और उनको और कॉन्फिडेंट करना होगा। क्योंकि अगर उनको भी ज़िंदगी भगवान ने दी है, तो उनको भी अब जीने का हक़ है। और अगर ज़रूरी नहीं होता कि बेटा या बेटी जो भी है, अगर कोई अपनी बेटी भी अपने माँ को संभालना चाहे, उसको लुक आफ्टर करना चाहे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात, अम्मी की अपनी मर्ज़ी,
बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़माना नहीं रहा जिसमें आप किसी को इम्पोज़ कर लें या किसी के साथ ज़बरदस्ती। हाँ, माँ-बाप का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता और उनको अलग रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस रिश्ते में सिवाय बिटरनेस के कुछ ना हो, उसको ज़बरदस्ती ढूँढना भी बहुत गलत बात है। और अगर आपके साथ आपके बच्चे हों, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उनके साथ ही रहना है, जिन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़ुल्म किए हों। अब आ जाते हैं इनकी जो इन्होंने सितारा ने वीडियो बना के अपने ब्लॉग में बोल दिया कि अकबर बाबर और बाबर दिलबर ये जो हैं इनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि फ़ारूक भाई नहीं चाहती थी। दैट वाज नॉट राइट। फ़ारूक भाई इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि नजमा नहीं चाहती थी, क्योंकि फ़ारूक भाई के बारे में अनवर चाचू हमेशा दिलबर ने बाबर ने यही बोला कि हमारे मामू में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा अप्रिशिएट करते रहे फ़ारूक भाई को। और फ़ारूक भाई का ये कहना कि इस वजह से क्योंकि वो बड़े हैं उन्होंने बच्चों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि इन्होंने उनको नहीं, ये बात थोड़ी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। पर फिर मुझे याद आया कि इसमें तो बिहाइंड द सीन कोई और होगा। तो इसके पीछे पूरी और पूरी नजमा जी थी और किसी की हिम्मत नहीं जो ये अपनी बात बोल दें तो उस बात के ख़िलाफ़ कोई चला जाए। और फ़ारूक भाई में तो बिल्कुल नहीं है, वो तो सारे इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए तैयार पर तैयार बैठे रहते हैं। और अब मैं बात करूँगी इनकी अम्मी की, सितारा की। अब सितारा ने अपनी बात बोल दी, फिर लगा फ़ारूक भाई को नजमा जी ने आगे किया कि अब सितारा ने ये बात बोल दी है, अब आपको भी यूट्यूब पे एटलीस्ट अच्छा होना होगा, नहीं तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, ट्रोल में करेंगे कुछ। तो फ़ारूक भाई ने भी क्लैरिफिकेशन दी। फिर नजमा जी अपनी क्लैरिफिकेशन आज के व्लॉग में लेके आई कि अभी तो बहुत सारे जो सितारा ने बोला था, सितारा को कॉपी करना नजमा के लिए इतना ज़रूरी है कि वो देखती रहती है कि किस तरीके से सितारा को क्या करने से लोग उनको पसंद करते हैं। तो आप जान भी लगा लोगी ना नजमा, तब भी आपका सेम टू सेम सितारा के साथ कॉपी वाला सीन नहीं हो सकता, क्योंकि आप मन से साफ़ नहीं है, वो मन से साफ़ है। जिस दिन आप अपने मन की सफाई कर लेंगी, आपको भी लोग उतना ही प्यार करेंगे जितना सितारा को करते हैं। बट सितारा मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में एक ही नायाब हीरा है और कोहिनूर का हीरा भी एक ही है, तो इसीलिए उसके साथ तो किसी का भी कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल ही है। बट फिर भी अगर आप अच्छी बन जाएंगी तो लोग आपको पसंद तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके दो भले की बात बता दूँ। चक्कर ये है कि जो आपके दांतों के ये दर्द हो रहे हैं ना, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं आपको बता रही हूँ। इस शर्त पे रही हूँ कि अब आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगी, किसी को गलत मलत नहीं बोलेंगी और सितारा के लिए भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगी। बट वो क्योंकि आदत तो आपकी नहीं जाएगी, बट आप कंट्रोल ज़रूर करना, उसकी एवज मैं आपको बता रही हूँ। एक ना जो फिटकरी होती है ना, आपके यहाँ पे भी पाकिस्तान में मिलती होगी, उसको हाफ़ कप पानी में आप डिप करके 5-10 मिनट में रख लीजिए। फिर उसको अपने पानी को अपने मुंह में रखिए, जहाँ आपका दाढ़े वगैरह जहाँ आपका पेन है ना, तो आप ये सुबह शाम कर लो। मतलब थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा, लेकिन आप ना उसको थोड़ी देर मुंह में रखो, फिर कुल्ली कर लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके ना आप अपने टीथ के ऊपर उस पानी को अंदर से अच्छे तरीके से उसी पानी से क्लीनिंग करते रहना। आप ये 3 से 4 दिन कर लो, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा नुस्खा है घरेलू, यहाँ पे हमारी दादी नानी ये काम करती थी तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर कर लूँ। आप बहुत परेशान हैं तो प्लीज़ ऐसी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा पेन हो, आप मुश्किल में रहे और इतनी मुश्किल में आके आप व्लॉग बनाएं। एक चीज़ मुझे और बोलनी थी, जो आप आपकी डॉटर्स के सिर में जख्म वगैरह हो रखे हैं ना, तो आप वहाँ मिट्टी में बहुत खेलते होंगे बच्चे, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो आप ना उनके टेंगल्स निकाल लें, क्योंकि करली बाल है ना, तो आप एक होता है ना अपना अलसी के बीज और मेथी दाना, इनको बॉईल कर लेना, उसका जेल बन जाएगा। बच्चों के सिर में ऑयल के साथ मिक्स करके लगाना, आपके बच्चों के सारे ज़ख्म भी ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आपके पास तो नीम बहुत होगी, नीम को बीच में डाल के बॉईल कर लेना,
और आपके बाल बच्चों के बहुत अच्छे हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे और उनमें टैंगल भी नहीं होगा और उनको दर्द नहीं होगी। उनको आप जैसे मर्जी पोनिया लगा लेना। ठीक है, थैंक यू।